हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपने घर में सेफ होंगे। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि आज दीदी इतना रेडी क्यों है। तो भाई आज मदर्स डे है, तो मुझे मदर जैसा दिखना तो चाहिए ना। और आज मेरे बच्चों ने कहा था कि मम्मी आज आप थोड़ा सा तैयार हो जाना, क्योंकि आप हमेशा ऐसे ही रहती हो। तो मैं इस वजह से आज थोड़ा सा तैयार हो गई थी। और आज मेरे बच्चों ने कुछ मेरे लिए सरप्राइज़ भी रखा है, तो मैं वो सरप्राइज़ भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली में जो मेरी जैसी सिस्टर्स हैं और जो मेरी आंटियां हैं जो मेरी वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं, उन सभी को हैप्पी मदर्स डे। भगवान आपकी लाइफ में सारी खुशियां भर दे। और जो मदर नहीं बनी है वो अभी तक, और वो जल्दी से मदर बन जाए। और सच में लाइफ में माँ का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस चीज़ को मेरे से बेहतर कोई नहीं जानता है, क्योंकि माँ के साथ एक बेटी का जो रिश्ता होता है ना, वो बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा वाला रिश्ता होता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि पापा का रिश्ता अलग होता है, क्योंकि मेरी लाइफ में जो मेरी माँ थी, मेरे पापा ही थे। लेकिन फिर भी कभी कभी कुछ बातें ऐसी होती हैं जो लड़कियाँ पापा से शेयर नहीं कर सकती हैं, वो सिर्फ माँ से ही कर सकती हैं। तो कभी कभी ऐसे मोड़ भी आए हैं मेरी लाइफ में, जो कि मैं कुछ बातें अपने पापा से चाहकर भी शेयर नहीं कर सकती थी। तो कभी कभी ऐसा लगता था कि मेरी मम्मी होनी चाहिए थी, जिनसे मैं अपनी दिल की सारी बातें करती और अपनी सारी बातें शेयर करती। हालांकि अब मेरे जो सास ससुर हैं वही मेरे मम्मी पापा हैं, जो मेरी सास है वही मेरी मम्मी है। लेकिन फिर भी एक, कहते हैं ना, जो माँ होती है, मतलब मैं अगर चाहूँ भी, वो सब चीज़ तो आप लोगों के साथ होगी, अगर मैं चाहूँ भी तो उनसे कोई बात शेयर नहीं कर सकती हूँ। माँ और सासू माँ में थोड़ा सा फ़र्क तो आ जाता है। हालांकि हम फ़र्क ना भी करना चाहें, लेकिन हम अपने जो दिल की बातें होती हैं ना, वो सिर्फ अपनी माँ से शेयर कर सकते हैं, सासू माँ से नहीं। तो हालांकि वो अब मेरी माँ ही है, अब मेरी जो भी है अब वही है। तो इस चीज़ को मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ। लेकिन मेरी लाइफ में जो मेरे पापा थे, उन्होंने ही माँ का रोल अदा किया था। और इस जनवरी में 2021 को मेरे पापा भी छोड़ के चले गए हैं। लेकिन मम्मी के जाने के बाद पापा ने मम्मी और पापा दोनों के फ़र्ज़ निभाए थे। तो इसीलिए मेरे भाई बहन और मैं भी, हम लोग भी ना, हमें पापा की ही ज़्यादा वो लगती है कि हमारी लाइफ में पापा ही माँ थे। क्योंकि हमें हर चीज़ पे रोकना टोकना, हमें क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है, और हमें कहाँ जाना है, कैसे बन के जाना है। कभी कभी हम कुछ गलत पहन लेते थे तो हमारे पापा ही हमसे बोलते थे कि इस तरीके से नहीं, इस तरीके से जाओ। तो हमारी लाइफ में हमारे जो माँ का रोल है वो पापा ने ही किया है। और देखो भगवान ने कैसा किया कि मेरे बच्चों की लाइफ में मुझे माँ का रोल तो अदा कर ही रही हूँ, लेकिन मुझे पापा का रोल भी अदा करना पड़ रहा है। क्योंकि अगर मैं एक माँ की तरह अपने बच्चों को प्यार करती हूँ, तो एक बाप की तरह मुझे डांटना भी पड़ता है और स्ट्रिक्ट भी होना पड़ता है बच्चों के लिए। क्योंकि कहते हैं ना, अगर बच्चा माँ बाप में से एक से प्यार करता है और एक से डरता है, तो मुझे दोनों ही रोल अदा करने पड़ रहे हैं। तो कोई नहीं, कर रही हूँ। और आज मेरे बच्चों ने भी मेरे लिए कुछ सरप्राइज़ रखा है, पर मुझे बताया नहीं है। और बहुत देर से तैयारी कर रहे हैं, पर मुझसे छुप छुप के तैयारियां कर रहे हैं। हाँ, मुझसे ये बोला था कि मम्मी आज आप अच्छा सा कुर्ता पहनना और अच्छे से तैयार होना। तो मैंने सोचा चलो आज मैं अच्छे से तैयार हो जाती हूँ। अच्छे से तैयार किया, मैंने सिर्फ कुर्ता डाल लिया है, ये भी डेली यूज़ का ही कुर्ता है। बट थोड़ा सा बच्चों के मन का कर लेना चाहिए। कभी कभी स्कूल में होते तो स्कूल में तो मदर्स डे वगैरह मनाया जाता है, और स्कूल में बच्चों से तरह तरह की एक्टिविटीज़ भी करवाई जाती हैं। पर इस टाइम तो छुट्टियां चल रही हैं, वरना ऑनलाइन एक्टिविटीज़ भी होती हैं। और परी शौर्य ने मिलके आज कुछ कुछ कर रखा है, पर मुझे अभी नहीं पता है। और मुझसे कह रहे थे कि मम्मी पैसे दे दो। मैंने कहा मैं क्यों पैसे दूँ। तो कह रहे मम्मी दे दो, अभी हमारे पास है नहीं, हमें अपनी पढ़ाई का सामान लाना है, हमें ये लाना है वो लाना है। तो मैंने कहा चलो ठीक है दे देती हूँ। तो मुझसे अभी 20 रुपये लेके गए हैं, ज़्यादा लेके नहीं गए हैं। अब मुझे नहीं पता वो उन पैसों में क्या लेके आने वाले हैं, बट मुझे थोड़ा थोड़ा सा डाउट हो रहा है। मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी।
हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को हैप्पी मदर्स डे। तो ये देखो यहाँ परी शौर्य ना कुछ गुपचुप काम कर रहे हैं, तो मैंने चुपके से वीडियो बना ली है। हेलो मौसी एंड मामा, आप सबको नमस्ते एंड आप सबको मदर्स डे की शुभकामनाएं। हैप्पी मदर्स डे टू ऑल। आज मैं मम्मी के लिए ना एक मैंने ग्रीटिंग कार्ड बनाया, तो आपको अपने दिखाऊंगी। मम्मी के लिए भी एक सरप्राइज है, अभी हम उन्हें दिखाएंगे। देखिए, आप देखो, अच्छा है ना, इसलिए अभी हम आपको मम्मी को देंगे, आप देखिए। और ये हमने खुद बनाया है, अब हम अपने हाथों से मम्मी को सरप्राइज देना चाह रहे हैं। हैप्पी मदर्स डे। ये आपका ग्रीटिंग कार्ड। हैप्पी मदर्स डे। थैंक यू। तो आज मुझे बच्चों ने देखो कितने सारे सरप्राइज दिए हैं। चॉकलेट है और ये ग्रीटिंग कार्ड बनाया है। तो मैं सभी बच्चों से ये कहना चाहूँगी कि आप अपनी मम्मी को थोड़ा सा भी रिस्पेक्ट देना चाहते हो या फिर थोड़ा सा भी प्यार देना चाहते हो तो इस तरीके से दीजिए। तो ये मेरे दोनों बच्चों ने मेरे लिए देखो, घर में बैठे बैठे अभी बाहर तो जा नहीं सकते हैं, तो घर में ही कुछ चीज़ों से इन्होंने देखो, आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। ये देखो, ये परी ने और शौर्य ने मिलके बनाया है। और देखो ये फ्लावर और इसके अंदर चॉकलेट भी हैं। देखो चॉकलेट भी हैं इसके अंदर, और इसमें लिखा हुआ है हैप्पी मदर्स डे। आई लव यू मॉम, यू आर द बेस्ट मदर इन द वर्ल्ड। सो देख सकते हैं आप, बच्चों ने लिख रखा है ये। और सच में बहुत प्यारा ग्रीटिंग मदर्स डे कार्ड बनाया है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा है सच में, मुझे बहुत अच्छा लगा। और देखो मेरे लिए परी क्या लेके आई है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सच में, मैं बहुत खुश हो रही हूँ। मतलब घर में रह के लॉकडाउन में बच्चों ने इतना अच्छा सरप्राइज़ दिया, मुझे बहुत खुशी हुई है। सो जो बच्चे मेरी वीडियोस देखते हो या जो भी देखते हो, प्लीज़ अपनी मम्मी को इसी तरीके से सरप्राइज़ दीजिए। हैप्पी मदर्स डे ऑल ऑफ यू। तुम भी बोल दो हैप्पी मदर्स डे ऑल ऑफ यू। और मैं अपनी यूट्यूब फैमिली से यही बोलना चाहूँगी कि आप सब लोग भी अपने मम्मी पापा की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करिए, उन्हें प्यार करिए, क्योंकि मम्मी पापा के जाने के बाद ना सच में उनकी जगह कोई भी नहीं ले सकता, कोई भी नहीं ले सकता। सच में ये सच बात है कि उनकी जगह सच में कोई नहीं ले सकता है। हमारी प्रॉब्लम्स, हमारी परेशानियाँ जितना माँ बाप समझते हैं ना, शायद ही उतना कोई समझता होगा। और माँ बाप ऐसे होते हैं कि हमें बच्चों को ना अपने मुंह का निवाला तक निकाल के दे देते हैं। मेरे पापा की जो चीज़ें मैंने देखी थी ना, मैं वही चीज़ याद नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे लिए ना मेरे पापा ही मेरी मम्मी थे। और सच में उन्होंने अपने माँ और बाप दोनों का फ़र्ज़ बहुत अच्छे से निभाए थे। और उन्होंने हम लोगों के लिए ही दूसरी शादी भी नहीं करी, हम भाई बहनों को पढ़ाया लिखाया और हम लोगों की शादी करी, और अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करके और वो हमें छोड़ के चले भी गए। और शायद ही मेरे पापा हम लोगों पे बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते थे, क्योंकि हमारी मम्मी नहीं थी, क्योंकि पापा तो चले जाते थे, मम्मी नहीं थी, पापा चले जाते थे। ड्यूटी तो पूरे घर को संभालना और अच्छे से रहना, तो ये चीज़ हम लोगों में थी। और अगर हम कहीं गलत कोई काम करते थे ना, आज जो हम लोगों में संस्कार है ना, वो हमारे पापा के दिए हुए हैं। कहते हैं माँ बाप बच्चों को जो संस्कार देते हैं वही होते हैं। तो आज जो संस्कार दिए हुए हैं वो हमारे पापा के ही हैं, तो हमारे लिए तो माँ पापा वही हैं। और देखो, मुझे अपने बच्चों का माँ पापा बनना पड़ रहा है,
हालांकि सब सपोर्ट करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक कमी तो है ही ना। मुझे माँ की तरह बच्चों को प्यार भी करना पड़ता है और पापा की तरह थोड़ा सा कड़क भी बनना पड़ता है। और मेरे पापा भी कुछ ऐसे ही थे, पापा की तरह कड़क भी रहते थे और माँ की तरह प्यार भी करते थे। तो मैं भी कुछ ऐसी हूँ कि माँ की तरह बच्चों को प्यार भी करती हूँ, लेकिन उनको गलत चीज़ पे उनके बहुत ज़्यादा मैं वो भी हो जाती हूँ। तो देखते हैं आज बच्चों ने मेरे लिए क्या सरप्राइज़ रखा है, और आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी बच्चों ने क्या रखा है क्या नहीं रखा है। तो चलिए देखते हैं।